Practical Geometry, Chapter Number 8, Exercise 8.1। आज के इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर व्हेन द सम ऑफ डायगोनल एंड साइड इज 8.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें जिसके एक साइड की लेंथ और डायगोनल दोनों को आप ऐड करें तो उनकी टोटल लेंथ होगी 8.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके साथ फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर एक साइड की लेंथ और एक डायगोनल को आप प्लस करके उनका टोटल लेंथ आ रहा है 8.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि अगर आप डायगोनल को किसी भी लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए स्क्वायर की? 8.2 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ और उस स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ दोनों को प्लस करें तो लेंथ की टोटल लेंथ होनी चाहिए 8.2 सेंटीमीटर। आपने एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैं पहले जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें हम स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं उसमें मैं आप क्लियरली बता चुका हूं कि डायगोनल क्या होता है और साइड क्या होती है। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करूँगा तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें डायगोनल कौन सी साइड है और कौन सी लेंथ है और साइड कौन सी है स्क्वायर की। बहरहाल आपने एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एक साइड की लेंथ और डायगोनल की लेंथ को आप प्लस करें तो टोटल लेंथ बने 8.2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो कंस्ट्रक्शन है स्क्वायर को जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 70 to 80% मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आप उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चंस की कंस्ट्रक्शन में किस कदर सिमिलैरिटी है। थोड़ी बहुत डिफरेंस यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप स्टेप्स को देख लें तो काफ़ी कुछ सिमिलर है इन दोनों क्वेश्चंस में। वहाँ स्टेटमेंट कुछ और थी और यहाँ स्टेटमेंट कुछ और है। ठीक, सो हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, साथ में मैंने सोल्यूशन में लिखा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको पता है तीनों क्वेश्चंस जो पहले हमने किए थे कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं। जो भी आप काम करेंगे वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक लाइन सेगमेंट AC से। मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसकी लेंथ एनी होगी, मींस उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होगी। मैं थोड़ा यहाँ से एक और चीज़ भी आपको रिकॉल करवा दूँ आपकी मेमोरी। यहाँ आप AC के ऊपर देख रहे एक एरो बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि इस लेंथ की मेजरमेंट मालूम नहीं है, ठीक है ना। और अगर लेंथ की मेजरमेंट मालूम हो तो फिर हम उस एरो की बजाय बार लगाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं AG, इसकी लेंथ मालूम है जो कि 3.4 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर लेंथ मालूम ना हो, जैसे मैंने लिखा है ड्रॉ AC ऑफ एनी लेंथ, तो आप फिर AC के ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक, आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा जिसका नाम होगा AC। जैसे कि मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ एनी लेंथ। तो इस लाइन सेगमेंट AC की लेंथ मेजर्ड नहीं है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो किसी भी लेंथ की हो सकती है। ठीक, लाइन को ड्रॉ करने के बाद स्टेप 2 पे एट पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैं इस पॉइंट A पर, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, पॉइंट A पर मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ एक 45 डिग्री का एंगल। और आपके जहन में हो कि 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने से पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि 90 को ही आप जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आपने पॉइंट A पर ड्रॉ करना है 90 डिग्री, और इसी पॉइंट को मैं स्टेप पॉइंट 3 में भी, यानी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट 3 के जरिए भी ऐड कर रहा हूँ। यानी एट पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक्चुअली इसे होना चाहिए पॉइंट 2 और इसे आप रखिए पॉइंट 3 पर। इससे वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ही तभी आप 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इन दोनों स्टेप्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला आप ये लिखें कि एट पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। उसके बाद एट पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों की जगह आप एक स्टेप भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर आप इस स्टेप्स को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। इससे ये होगा कि डेफिनेटली अंडरस्टूड है, पहले आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो 45 का एंगल ड्रॉ होगा। अच्छा, इसके लिए करना क्या है ज़रा इसको देख लें। सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जिसकी लेंथ कोई से भी है AC। उसके बाद मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये ठीक है। एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है जिसकी लेंथ है AC
अब इसके बाद पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले कंपास की एक छोटी सी विड्थ लेंगे और इसे पॉइंट ए पे रख के हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं कल बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। हाफ सर्कल का मतलब होगा कि ये एंगल है 180 डिग्री की लाइन की, ठीक है ना। इस तरह से ये 180 डिग्री की लाइन की आपने एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद आप 180 को जब आप हाफ करेंगे तो वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ये 180 डिग्री की लाइन आपने एंगल ड्रॉ की। अब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपने कंपास की विड्थ चेंज नहीं करनी, उसी विड्थ के साथ जिस विड्थ के साथ आपने ये सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल ड्रॉ किया, आप कंपास को यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ से ये सेमी सर्कल इस लाइन AC को इंटरसेक्ट कर रही है, और आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। जहन में रखें कि कंपास की विड्थ आपने चेंज नहीं करनी, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद इस नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसी के ऊपर भी आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो पहली आर्क आपने ड्रॉ की ये एक्चुअली है 60 डिग्री। दूसरी आर्क जब आपने ड्रॉ की ये भी 60 डिग्री है, बिकॉज कंपास की विड्थ सेम है, तो 60 + 60 ये हो गया 120। अच्छा, फिर बीच में हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये आर्क और ये दूसरा जो आर्क आपने ड्रॉ किया ये 60 डिग्री का एंगल है। 60 को हाफ करेंगे तो बनेगा 30। अब ये पहले 60 है, 60 + 30 ये बन जाएगा 90, ठीक। तो पहले आपने दो जो आर्क्स ड्रॉ किया वो एक्चुअली 60 डिग्री के हैं। इसके बाद जो ये जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड आर्क को जो आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इस 60 डिग्री को 30 डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपास को इस पहले आर्क पे रखते हुए आप यहाँ पर एक ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास को इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखें। ये देखिए, ये पहली आर्क आपने ऊपर ड्रॉ की, फिर कंपास को इस दूसरे आर्क यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जिससे ये पहली आर्क इंटरसेक्ट हो जाएगी। बड़े एहतियात से करना है आपने। कंपास की जो फिक्स्ड एज है वो आपने बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ऊपर रखनी है। आर्क्स ड्रॉ करने के बाद आप इसको मेजर करेंगे जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ठीक। मैं थोड़ा फिर से इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि क्या वाकई ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री का है या नहीं। तो मैं कंपास इस पे रखो, मैंने कंपास लिया, प्रोट्रैक्टर यानी D स्केल रखूँगा। आप वाज़े दे सकते हैं कि एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का ही बन गया। अब चूंकि हमें बनाना है पॉइंट ए पर 45 डिग्री का एंगल, तो लिहाजा कंपास की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें आप। ये आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। फ़र्क ये होगा, जितना बढ़ाएंगे इस तरह के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क्स के दरमियान, वो पॉइंट ए से उतना ही दूर बनेगा, और जितना कंपास की विड्थ क्लोज रखेंगे, कम रखेंगे, उतना ही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ करीब आएगा। बस इतना सा फ़र्क है, ठीक। तो मैंने एक सूटेबल विड्थ ली कंपास की। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 90 डिग्री को। 90 को डिवाइड करूँगा तो 45 बनेगा। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो पहले कंपास को इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ये देखें ऐसे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ नहीं रखना आपने, ना वहाँ रखना है और ना ही इधर रखना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रखना है, बिकॉज ये पूरा जो आपको आर्क नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री का है। कंपास यहाँ पे रख के इस प्रीवियस आर्क को आप इंटरसेक्ट करेंगे। एक्चुअली आपने क्या किया, 90 डिग्री को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ठीक। अब आपने बड़े एहतियात से इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, आर्क्स का जो है वो आपने इस वर्टेक्स ए यानी पॉइंट ए के साथ ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन कर लिया, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब देखने के लिए कि क्या ये वाकई 45 डिग्री का एंगल बन गया, आप प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो एंगल आपके सामने आ रहा है ये एग्जैक्टली 45 डिग्री ही है, ये, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप स्टेप वाइज अपनी जो तस्हीह है वो भी करते जाएं। अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो आप इसको दोबारा ठीक भी कर सकते हैं, या मैं थोड़ा इसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये 45 डिग्री नहीं, बल्कि ये थोड़ी सी जो है ना 45 डिग्री से कम आ रही थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। यस, ये एंगल 45 डिग्री नहीं बन रही, बल्कि ये एंगल बन रही है 46 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस स्टेप को रिपीट करना है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ,
वैसे ये आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं करेंगे, इरेज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरेज करने से वो जो पिछली लाइनें होती हैं वो विजिबल होती हैं, वो नज़र आती हैं, जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मेक श्योर पहले तो आप हल्की लाइनें लगाएं, ठीक है ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो काम करें वो एक्यूरेट हो। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, दरअसल ये मैंने दोबारा इसलिए भी किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपका स्टेप यहाँ पे गलत हुआ तो आप आगे मत जाएं, रुक जाए यहीं पर और इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर वो लाइन इरेज करने के बाद भी विजिबल है तो आप एक नए पेज पे दोबारा से काम करेंगे ताकि आपका काम नीट और क्लीन हो। ठीक, ये स्टेप मैंने जानबूझ के किया आपके लिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। ऐसा ना हो कि आप एक लाइन 10 दफ़ा लगाएं और 10 दफ़ा इरेज करके फिर भी उस पर आप काम करें। नो, मैक्सिमम एक दफ़ा आप इरेज करें, वो भी उस सूरत में अगर आपने पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेस करके लाइन नहीं लगाई हो। अदरवाइज़ आप बहुत प्रेस करके लाइन लगाएंगे तो इरेज करने के बाद भी वहाँ पर हल्की सी लाइन नज़र आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोबारा इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये 45 नहीं बल्कि 46 डिग्री का एंगल है। मैं आगे जाने से गुरेज कर रहा हूँ, इसी स्टेप को दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। मुझे पता था कि ये एंगल गलत है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता। आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में भी वो लाइनें नज़र आ रही है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को, 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर रहा हूँ। आप देखिए पहले मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, फिर दूसरा मैंने यहाँ पर कंपास रख के एक और आर्क ड्रॉ की है जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं बड़े एहतियात से इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन करूँगा, बड़े एहतियात से। थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट किया अपने एंगल 45 नहीं बल्कि 44 या 46 बन सकता है। ठीक है ना, तो ये मैंने दोबारा से ये काम किया। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एंगल एक्चुअली बना कितना है। ये मैंने प्रोटेक्टर रखा, यहाँ मैं ये रोक देता हूँ आपको, हाँ एक मिनट, ये ठीक है। अब आप चेक कर, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये है 40 और ये है 50 और ये इसकी मिड यानी 45 डिग्री का एंगल, और ये रहा 90 डिग्री का एंगल। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये बेस लाइन है प्रोटेक्टर की जो मैंने लाइन AC के ऊपर रखी है। तो एक दफ़ा फिर आपने देखा कि एंगल 45 डिग्री एग्जैक्टली सही बना है। अब मूव करते हैं आगे, ठीक है ना। अब आगे का जो काम है वो भी आप देख लें इसमें। अब मैं उठाऊँगा कंपास और इसकी विड्थ रखूँगा 8.2 सेंटीमीटर। अब 8.2 सेंटीमीटर है क्या? अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि स्क्वायर के साइड और डायगोनल की लेंथ दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी रिकॉल करें, उसमें भी हमने यही स्टेप किया था। अब मैंने क्या किया, कंपास की विड्थ ली है 8.2 सेंटीमीटर। कैसे लेंगे इसको देखें, आपने स्केल रखी यहाँ पर। अब कंपास की विड्थ को स्केल के ज़रिए 8.2 सेंटीमीटर तक मेजर करते हैं। ये रहा 8, 8.1 और ये 8.2। मैं कंपास की विड्थ पहले बढ़ा देता हूँ और ये मैंने फिक्स्ड एज रखी है 8.2 सेंटीमीटर पे, और जो पेंसिल वाली एज है उसे मैं रखूँगा 0 पे, जिससे कंपास की विड्थ बन जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। ये कंपास की विड्थ है फिक्स 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखें, मैं बड़ा एहतियात से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा है, 1 मिलीमीटर का भी अगर डिफरेंस आता है तो एट द एंड आपका जो स्क्वायर है वो रिक्वायर्ड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो मैंने कंपास की विड्थ फिक्स की है इस वक्त 8.2 सेंटीमीटर, और ये 8.2 सेंटीमीटर क्या था, ये डायगोनल और साइड को जब आप ऐड करेंगे इस बनने वाले स्क्वायर का तो उसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी? 8.2 सेंटीमीटर। और आप क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री की एंगल आपने ड्रॉ की थी पॉइंट ए पर, इस पर आप एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, और ये पॉइंट जहाँ पर ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इसे आप नाम दे देंगे पॉइंट ई। और ये जो लाइन सेगमेंट है पूरी, जो पहले जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, इसे आपने नाम देना है AX, कोई भी नाम दे सकते हैं, AY, AP जो भी है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क और इस लाइन सेगमेंट का, उसे आपने नाम देना है E। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है ना, हमने क्या किया, ये 45 डिग्री एंगल तो हो गया। स्टेप 4 है टेक A एज सेंटर। आपने कंपास को A पे रखा तो A एज सेंटर।
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.2 सेंटीमीटर। कंपास की रेडियस कितनी ली आपने? 8.2 सेंटीमीटर। अब ये 8.2 सेंटीमीटर है क्या? विच इज़ द सम ऑफ डायगोनल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन के मुताबिक 8.2 है, एक साइड और डायगोनल की लेंथ को प्लस करेंगे स्क्वायर के तो टोटल लेंथ होगी 8.2 सेंटीमीटर। आगे मैंने लिखा है विच इंटरसेक्ट्स लाइन ए एक्स एट पॉइंट ई। तो बिल्कुल आप देखें, ये जो आपने आर्क ड्रॉ की ये इस लाइन ए एक्स को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है जब आपने कंपास को ए पे रखा, और आर्क जो ड्रॉ किया ये आर्क लाइन ए एक्स को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे मूव करते हैं। इसके बाद का जो अगला स्टेप है, आपने क्या करना है कि ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ये जो 45 डिग्री की लाइन है, पॉइंट ई से इस लाइन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है ना, पॉइंट ई से इस लाइन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। आप रिकॉल करें जो क्वेश्चन 2 था उसमें भी ये स्टेप हमने किया था, आप बेशक चेक कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाइन थोड़ी छोटी है, अगर यहाँ आर्क लगता भी है तो वो इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना होगा, इस लाइन को बड़ी एहतियात से इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी मुझे, ताकि ये आर्क इसे इंटरसेक्ट करे। और अब कंपास की विड्थ चूँकि इनिशियली मैंने 8.2 रखी थी और मैंने इसे चेंज नहीं किया था इसकी जो विड्थ है, तो लिहाजा अच्छा इसके साथ साथ मैंने ये जो 45 डिग्री के एंगल की लाइन है इसे भी नाम दे दिया। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? ए बी। पहले तो सिर्फ पॉइंट ए से एक 45 डिग्री के एंगल की लाइन गुजर रही थी, अब इसका मैंने प्रॉपर नाम रखा ए बी। जैसे ए एक्स था, अब मैंने इसका नाम दिया ए बी। अब मैं पॉइंट ई से लाइन सेगमेंट ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है, आप कंपास के फिक्स्ड एंड को रखेंगे पॉइंट ई पर और पेंसिल से इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर देंगे। जहाँ इस पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कंपास, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर आपको शो भी करूँगा कि क्या ये एंगल 90 डिग्री का है या नहीं। इसके बाद मैं पॉइंट ई को, पॉइंट जो नया पॉइंट है जो आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, इन दोनों को आपस में बड़े एहतियात से ज्वाइन कर लूँगा। मेक श्योर कि ये जो आर्क्स है लाइन इसी को ही टच करके हो, इनके लेफ़्ट या राइट पर ना हो, ऊपर नीचे ना हो। मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि ये कंस्ट्रक्शन का काम है, इसका स्क्वायर से ज़्यादा ताल्लुक़ तो है, इसी की वजह से तो बन रहा है, बट ये स्क्वायर का हिस्सा नहीं है। आप यहाँ पे रेगुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन्हें रेगुलर लाइन कहते हैं और इन्हें डॉटेड लाइन कहते हैं। अब मैं इसकी लेंथ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इस डॉटेड लाइन की लेंथ कितनी थी, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या ये लाइन है वाकई 90 डिग्री एंगल की बनी है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल की लाइन बनी है, ये डॉटेड लाइन। तो मैंने सिर्फ कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन ये वाकई में खुद ब खुद 90 डिग्री के एंगल की एक लाइन बन चुकी है। इसके साथ साथ मैंने इसकी लेंथ लिखी 8.2 सेंटीमीटर। इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो भी मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 2 से ही, सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ हम कंपास रख के आगे लाइन ड्रॉ करते थे, अब यहाँ कंपास रख के पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी पॉइंट ए की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। कंपास की विड्थ कितनी होगी? इतनी ही होगी जितनी ई एफ। इस पॉइंट को मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट एफ। कौन सा? ये जो डॉटेड लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इसे मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट एफ। आप किसी क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर करें, वहाँ भी इसे मैंने पॉइंट एफ का ही नाम दिया था। और फिर कंपास की विड्थ हमने ई एफ के इक्वल रख के एक आर्क ड्रॉ की थी, यहाँ भी कंपास की विड्थ अब ई एफ के इक्वल ही होगी। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन क्वेश्चंस में, लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ हमने एफ पे पॉइंट कंपास रख के आगे लाइन ड्रॉ की थी, जबकि यहाँ एफ पे कंपास रख के पीछे यानी पॉइंट ए की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आर्क ड्रॉ की, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ ये जो आर्क मैंने ड्रॉ की, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट जी। ये मैंने पॉइंट जी लिख दिया। अब जो आपने काम किया है, अब इसे उतार दे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे मैंने क्या किया, पहले पॉइंट 5 है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ई विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट एफ। आपने देखा मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कंपास के ज़रिए, और फिर मैंने ई को एफ के साथ ज्वाइन कर दिया यूजिंग डॉटेड लाइन। डन। अच्छा, उसके बाद टेक एफ एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ई एफ विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट जी। फिर मैंने कंपास की विड्थ ई एफ ही रखी थी, और फिर कंपास को पॉइंट एफ पे रख के इस एक आर्क ड्रॉ की जो लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अब आगे के स्टेप्स क्या है, मूव करते हैं आगे की तरफ।
मैं ए जी को मेजर करूँगा, वहाँ पर भी आपको याद होगा, अगर नहीं तो आप चेक कर लें, वहाँ भी इस स्टेप के बाद हमने ए जी को या ए बी को मेजर किया था। इस वक्त इसकी लेंथ जो आपके सामने आ रही है, इस वक्त इसकी लेंथ जो आपके सामने आ रही है, मैं इसे मेजर करने जा रहा हूँ। ये तकरीबन आ रही है 3.3 सेंटीमीटर, सॉरी यस 3.4 सेंटीमीटर तकरीबन इसकी लेंथ आ रही है। मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ, बल्कि मैं शायद गलती कर रहा हूँ, हाँ अब मैं सही करने जा रहा हूँ इसको। ये एग्जैक्टली 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये मैंने जूम कर दिया, आप देखिए 3.4 सेंटीमीटर तक आ रहा है। तो इसकी लेंथ लिखने जा रहे हैं हम 3.4 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ में लिखने जा रहा हूँ 3.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी इसको ऐड कर देता हूँ मैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा कि मेजर द लेंथ ऑफ ए जी विच इज़ 3.4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये पहला साइड बन गया आपके स्क्वायर का, ठीक है ना। ये पहला साइड होगा आपके स्क्वायर का जो बना 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपके स्क्वायर का पहला साइड होगा, ये जिसकी लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद का जो अगला स्टेप है वो ये होगा कि हम कंपास को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे पॉइंट जी पर। आप रिकॉल करें, वहाँ पर भी हमने यही किया था। एक्चुअली ये जो ए जी है ये स्क्वायर का पहला साइड बन गया। अब स्क्वायर के हर वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो मैं अब पॉइंट जी पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। मैंने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा और अब इस पॉइंट को जो 90 डिग्री के एंगल का है इसे पॉइंट जी के साथ ज्वाइन कर दूंगा, जिससे मैं एक्चुअली स्क्वायर के दूसरे साइड पे, सेकंड साइड पे काम कर रहा हूँ। और ये मैंने स्क्वायर के सेकंड साइड को ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इस वक्त इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं कि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर होती है, तो लिहाजा अब मैं कंपास की विड्थ रखता हूँ 3.4 सेंटीमीटर और फिर कंपास को पॉइंट जी पे रख के इस लाइन को 3.4 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट करूँगा, जिससे स्क्वायर के दूसरा जो साइड है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक, ये मैंने यहाँ देखें जो कंपास है उसकी विड्थ रखी 3.4 और इसे पॉइंट जी पे रख के इस लाइन को जो 90 डिग्री के एंगल की लाइन है इसे मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं थोड़ा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा 8वां स्टेप्स है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट जी। आपने देखा प्रोटेक्टर की मदद से विच इंटरसेक्ट्स ए सी एट पॉइंट एच। अब ये ए सी कौन सी लाइन है? इसे ये देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये आर्क, ये इस लाइन सेगमेंट ए सी को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये 90 डिग्री एंगल की ये जो आर्क है ये एक्चुअली इस पॉइंट पर इस 90 डिग्री एंगल को भी इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट लाइन सेगमेंट ए सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये लाइन चूंकि 90 डिग्री के एंगल है, लिहाजा हम इसे जो है ना वो हाईलाइट करेंगे। ए सी जो है वो एक ऐसी लाइन है जिसके थ्रू हम स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि साइड्स ये है। हाँ, अलबत्ता ये डायगोनल हो सकती है, ये लाइन अब तक कंफर्म नहीं है। इसकी वजह यह है कि डायगोनल एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक लेंथ को कहते हैं। अगर ये दूसरा वर्टेक्स है जिसे मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट एच, अगर ये तीसरा वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स ए बन जाएगा स्क्वायर का, दूसरा जी, तीसरा एच, तो आप देखिए ये जो लाइन सेगमेंट ए सी है ये एग्जैक्टली इस वर्टेक्स पे नहीं है बल्कि इससे वर्टेक्स से थोड़ा सा नीचे है। स्क्वायर का जो वर्टेक्स है वो इस लाइन, आप ये देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल की जो लाइन है, इस पर जो आपने आर्क लगाई है, आर्क जिस पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, ये होगा इस स्क्वायर का थर्ड वर्टेक्स। तो ये जो लाइन है ये इस वर्टेक्स से थोड़ी सी नीचे है, तो लिहाजा मैं इसे अभी तक डायगोनल नहीं कहूँगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा कि 90 डिग्री के एंगल पर आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इसे, तो यहाँ मैं रखूँगा नाम इस पॉइंट का पॉइंट एच
और जी सी कौन सी होगी, ये लाइन जो आप मैंने रखी जैसे ए सी थी, ठीक है ना। यहाँ जो मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट जी, ये तो आपने बना दिया, ठीक है ना। विच इंटरसेक्ट्स ए सी एट पॉइंट एच। अब ये लाइन आर्क जो है वो ए सी को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हमारा जो बेसिक जो पॉइंट है वो तो ये लाइन है ना। तो मैं लिखूंगा विच इंटरसेक्ट्स लाइन एट पॉइंट एच, विच लाइन 90 डिग्री एंगल लाइन, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूँ, या इसको एज इट इज़ भी रहने दे तो इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट जी विच इंटरसेक्ट्स द लाइन, आप इसको ऐसे करें, विच इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पॉइंट एच, ठीक है। अब ये किस लाइन की बात हो रही है, वही लाइन जो 90 डिग्री के एंगल की है, ठीक है ना। इससे ये वाजे हो जाएगा कि आपका जो टारगेट है वो ये 90 डिग्री के एंगल की लाइन है। और यहाँ वाजे नज़र आ रहा है कि ये जो आर्क है ये इस AC को भी इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन सेगमेंट G को भी इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन सेगमेंट ये जो G है जो 90 डिग्री के है और लाइन सेगमेंट AC, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर ये आर्क थोड़ा नीचे आता तो फिर हम कहते हैं कि दिस लाइन या दिस आर्क इंटरसेक्ट्स AC एट पॉइंट H। अब ये जो आर्क है ये लाइन 90 डिग्री के लाइन को इस AC के लाइन से थोड़ा सा ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप इसको जूम करें तो आपको बहुत ही क्लियर नज़र आ जाएगा ये। बहरहाल इस पॉइंट को मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट H, जहाँ पे आर्क इस 90 डिग्री के एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे मैंने नाम दिया H। और उससे पहले मैंने इस साइड की लेंथ ली, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दूसरे साइड की लेंथ भी कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। ये मैंने इसको नाम दिया, इस आर्क जो जिस पॉइंट पर इस 90 डिग्री के एंगल की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे मैंने नाम दिया पॉइंट H। अब मैं पॉइंट H पर एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ 90 डिग्री का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बड़े गौर से देखें। ये जो आर्क है जो इस 90 डिग्री के एंगल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर आपने इस प्रोडक्टर का ये जो क्रॉस साइन है, जहाँ पर ये बेस लाइन और 90 डिग्री की एंगल की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने ये जो आर्क इस 90 डिग्री के एंगल की लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी वहीं पे रखना है, ठीक। और अब आपने ये आपके सामने है 90 डिग्री, यहाँ पे आपने पेंसिल से एक मार्क लगाना है और इसके बाद स्केल उठा के आपने इस पॉइंट H को इस मार्क के साथ ज्वाइन कर देना है। ये आपने इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ये है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट H। इसे आपने बड़े एहतियात से, यहाँ से नीचे से नहीं बल्कि पॉइंट H से, पॉइंट H आपको नज़र आ रहा होगा कि इस लाइन AC से थोड़ा सा ऊपर है ये। अब यहाँ पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। वर्टेक्स A पे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल था, G पर भी आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, H पर भी अभी आपने प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थोड़ा चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। अब आपने क्या किया, टेक H एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। पहले आपने H पर एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, बल्कि G पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेक H एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का एंगल तो आपने डेफिनेटली ड्रॉ करना है, ऑल्दो आपने यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके स्टेप्स, 11 स्टेप्स हो गए, तो इसलिए अंडरस्टूड है। लिहाजा यहाँ आपने अभी कंपस की जो विड्थ है वो अगेन 3.4 सेंटीमीटर रखनी है और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम देंगे एट पॉइंट D। इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट D। और इसके साथ साथ अब फोर्थ साइड ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपस को रखेंगे पॉइंट A पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस प्रीवियस आर्क, जो अभी आपने आर्क ड्रॉ की है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बहुत पीछे हो गया, हाँ, पहले आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, अब कंपस को रखेंगे पॉइंट A पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो आप बड़े गौर से एहतियात से यहाँ पे जब आप आर्क इंटरसेक्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखें ये दोनों आर्क्स इस लाइन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, ये इस स्क्वायर का फोर्थ वर्टेक्स बन जाएगा जिसे आप नाम देंगे वर्टेक्स
डी। तो अब आप इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो दोनों आर्क्स के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे आप ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए के साथ, या आप यूं कहें पॉइंट ए को आप इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये बड़े एहतियात से, इसमें टाइम लग रहा है इस वजह से क्योंकि मुझे स्केल को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे ये आपने लाइन ड्रॉ की और इस तरह आपका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट फाइनल हो जाएगा। ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री का है, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हुआ, अब आते हैं इस जो वर्टेक्स ए है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल था। अब आते हैं उसी पॉइंट, उसी नुक्ते पर जो पहले ही हमने डिस्कस किया था, डायगोनल। मैंने आपसे कहा कि ये जो डायगोनल है ये एक्चुअल डायगोनल नहीं है, ये तो बेस लाइन थी, ये तो वो लाइन थी जिसकी मदद से हमने पूरा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया। डायगोनल ये नहीं हो सकती। डायगोनल हमेशा एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स को टच करते हुए एक लाइन होती है। यहाँ चूंकि वर्टेक्स ए को तो लाइन टच कर रही है लेकिन वर्टेक्स एच को टच नहीं कर रही बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे, लिहाजा ये मैं इसे इरेज करूँगा और इसको एक सही डायगोनल यानी ए टू एच ड्रॉ करूँगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, इसमें कोई गलती नहीं है। ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं जो लाइनें ड्रॉ करूँ, जो बेस लाइन जो मैंने शुरू की लाइन ड्रॉ की थी वो हो सकता है थोड़ी सी टिल्ट हो, थोड़ी सी तिरछी हो, जिसकी वजह से ये जो स्क्वायर है थोड़ा सा रोटेट कर गया। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये इस वजह से होता है कि ये लाइन सीधी नहीं हो सकती या ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा टिल्ट कर गया हो या तिरछा हो, तो इस वजह से फिर हमें डायगोनल को उस लाइन के हिसाब से ही दोबारा सही करना पड़ा। मैंने चारों साइड्स की लेंथ लिखी है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जो चारों वर्टिसेस है उस पर एंगल भी 90 डिग्री का है। आपके सामने एक एक करके एंगल ड्रॉ किया और अब मैं मेजर करने जा रहा हूँ डायगोनल की लेंथ। इस वक्त डायगोनल की लेंथ मेरे पास आ रही है 4.5678, एग्जैक्टली 4.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये स्क्वायर सही है, क्या ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस सही थे, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि अगर आप डायगोनल की लेंथ और एक साइड की लेंथ को प्लस करें तो उससे जो टोटल लेंथ बनेगी वो बनेगी आपके पास 8.2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की लेंथ इस वक्त यहाँ पे क्या है 4.8 सेंटीमीटर और एक साइड की लेंथ यहाँ पे इस वक्त क्या है 3.4। सारे साइड्स की लेंथ सेम है ना, तो अगर 4.8 को आप ऐड करेंगे 3.4 से तो टोटल आपके पास आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था ना कि डायगोनल और एक साइड की लेंथ, किसी भी एक साइड की लेंथ को प्लस करें, टोटल लेंथ कितनी आनी चाहिए 8.2 सेंटीमीटर। ये वो स्टेप है जो आपके पूरे कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्क्वायर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल सही है। ये थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया था, ठीक। ए एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क। पहले आपने एक आर्क ड्रॉ की थी यहाँ पे एच पे, पहले आपने एक आर्क ड्रॉ की थी यहाँ एच पे, एच से यहाँ पे, और अब ए से यहाँ एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जिससे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और ये बन जाएगा स्क्वायर का फोर्थ वर्टेक्स यानी वर्टेक्स डी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी। इस पॉइंट को आप नाम दे पॉइंट डी, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, इसके बाद ज्वाइन ए टू डी एंड डी टू एच। ए को डी से और डी को एच के साथ ज्वाइन करें जो कि पहले ही हो चुका था। हिंस ए जी एच डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ए जी एच डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर।